प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज बहुत समय बाद मैं आप सबके साथ प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचन के साथ शिरकत कर रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वी वर्शिप अ वंडरफुल गॉड। हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज मदर्स डे है। सभी माताओं को मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीष देता हूं, खुशामदीद बोलता हूं। प्रभु हर मां को संपन्न करे, अपने लाडलों की, अपने बच्चों की खुशियों से संपन्न करे। हर मां के पास ये गवाही हो कि मेरे प्रभु ने मेरे बच्चों का ख्याल किया है। हमारा ममत्व, हमारा मां होना तब आशीषित है जब हम अपने बच्चों की जिंदगियों के अंदर आशीष देखें। हम देखें कि हमारे बच्चों का वंश बढ़ रहा है। हम देखें कि उनके जीवन में उन्नति हो रही है। हम देखें कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति से भरे हुए हैं। उनकी जिंदगी में मसीह चरित्र है, मसीह व्यवहार है, मसीह प्यार है, मसीहत है, मसीह है। ये हर मां की खुशी है। मां सिर्फ वो नहीं जो बच्चा पैदा कर दे, मां वो जो बच्चे को बढ़ाए, संभाले, उन्हें पाले। मैं हर मां से एक बात कहता हूं, जैसे मां अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करती है, खाना पकाती है। कुछ माएं कमाती हैं, उसके बाद भी अपने बच्चों का अरेंजमेंट करती हैं। उनकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे हम उन्हें शारीरिक भोजन देते हैं, हम अपने बच्चों को आत्मिक भोजन भी दें। बचपन से जब वो गोद में होते हैं, जब वो मां का दूध पी रहे होते हैं, उस समय से बच्चे के अंदर ईश्वरीय संस्कार पिरोने की कोशिश करें। प्रभु से प्यार करना सिखा दीजिए उन्हें। गॉड इज वंडरफुल। पिछले दिनों में मैं बहुत बीमार था। फिर एक दिन मेरे साथ एक घटना घटी और मैं सड़क के ऊपर गिर गया। शुगर एकदम गायब हो गई थी शरीर से। काफी चोटें लगी हैं, बहुत ज्यादा, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर चोटें लगी हैं। पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ऑपरेशन करना चाह रहे थे, नहीं हो सका। दोनों पैर टूटे फूटे हैं, हाथों में चोटें लगी हैं। बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, लेकिन ये अच्छा जाना मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु बहुत दिन हो गए सुसमाचार प्रचार नहीं किया। आज बिस्तर पर बैठ करके प्रचार कर रहा हूं। ना ज्यादा देर बैठ पाता हूं और ना लेट पाता हूं, क्योंकि हिलने में शरीर में दर्द होता है। बिल्कुल भी हिलने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया है। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड। जब जब इन दिनों में स्वर्ग की ओर देखा तो यीशु को मुस्कुराते हुए देखा, परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर आते हुए देखा। परमेश्वर ने अपने वचन से भरा। कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी कि इतनी विपदाएं आप पर ही क्यों आती हैं। एक लोगों के पास बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। एक वचन से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के वचन का नाम है दुख, सताओ
और प्रभु यीशु के वारिस होना। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 7, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय और 7वीं आयत। बाइबल ऐसा कहती है, और तू अब दास नहीं रहा वरन पुत्र है, और चूंकि तू पुत्र है इसलिए वारिस भी है। हायर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के वारिस। जब हम वारिस समझते हैं और परमेश्वर के वारिस समझते हैं तो हमें कुछ बातें याद आती हैं कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ दी है, हम वारिस हैं। परमेश्वर ने चंगाई की सामर्थ दी है, परमेश्वर ने अद्भुत काम करने की सामर्थ दी है। मैं बिस्तर पे था, एवरी डे आई वॉज प्रेइंग फॉर द पीपल। प्रतिदिन बिस्तर पे इस अपने शरीर की टूटी फूटी अवस्था के अंदर, भारी पीड़ा में, दर्द में, जो सैकड़ों की संख्या में प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ रहे, मैं उन सबका जवाब दे रहा था। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ दवाइयां ऐसी थी जिसमें सडेशन था, थोड़ा आंख झपक जाती थी, लेकिन आज शाम तक मैंने पूरा पेंडिंग खत्म कर दिया। सबके लिए प्रार्थना करके जवाब भेज दिए, किसी की प्रार्थना नहीं रुकी। जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए कॉल किया उनके लिए कॉल पर प्रार्थना करी। कुछ कॉल्स नहीं उठा पाया, दर्द में था, पीड़ा में था, कभी खून निकल रहा था, हिल नहीं पा रहा था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है दास नहीं हो, पुत्र हो और वारिस हो। चूंकि पुत्र हो इसलिए वारिस हो। ये सवाल क्यों आता है कि चूंकि तुम प्रभु के दास हो तो तुम्हारे ऊपर सताव क्यों आता है? तुम्हारे ऊपर जीवन में बेचैनियां क्यों आती हैं? जीवन में दुख क्यों आते हैं? बीमारियां क्यों आती हैं? कष्ट क्यों आता है? इस मैसेज को शुरू करने से ठीक 10 मिनट पहले, 10 मिनट भी नहीं, 5-7 मिनट पहले, एक बहुत बुजुर्ग आंटी हैं पंजाब में, उन्होंने मुझसे बातचीत करी। कुछ पैसे मेरे इलाज के लिए उन्होंने भेजे थे। उन्होंने मुझसे बातचीत करी और उन्होंने मेरा दर्द, मेरा हाल सब कुछ पूछा। मैंने उन्हें बताया कि लोग मुझसे ऐसा सवाल पूछते हैं, बट लेट मी टेल यू, वो यीशु जो परमेश्वर का पुत्र, जो स्वर्ग में रहता था, आप इस बात को जान लीजिए कि स्वर्ग में दुख, तकलीफ, चोट, दर्द, बेचैनी, डर कुछ भी नहीं है। वो यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो सेकंड नंबर में गॉड फिगर है, ही इज सन ऑफ गॉड, जिसने दुख नहीं देखा था, जो स्वर्ग में सोने के सिंहासन पे बैठता था, जिसके चारों तरफ स्वर्गदूत ऐसे देखा करते थे कि यीशु का कुछ इशारा हो जाए तो उस इशारे को वो पूरा कर दे। बाइबल कहती है जैसे दासों की नजर अपने राजाओं के आंखों की तरफ होती हैं कि क्या कर दें, वो करूब, वो स्वर्गदूत,
वो 2 पंख वाले स्वर्गदूत, वो 4 पंख वाले स्वर्गदूत, वो करूब, द होली एंजल्स, दे वेर जस्ट वॉचिंग टूवर्ड जीसस। वो सिर्फ यीशु की तरफ इसलिए देखते थे कि यीशु का कुछ इशारा हो जाए और हम उस काम को पूरा कर दें। वो बालक यीशु, when he came on this earth, जब वो जमीन पर आया, वो महलों में नहीं आया, वो एक ऐसी जगह पे आया जो जानवरों को बांधने की जगह थी। गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर बांधे जाते थे। उनकी माता मरियम ने उनको वहां पर जन्म दिया। जो निडर था, वो भय के माहौल में पैदा हुआ। जिसके पास सारी ताकत थी, सामर्थ्य थी, वो जब पैदा हुआ तो जमीन पर माहौल अंधकार का था, डर का था, दहशत का था, बेदर्दी का था। अच्छा माहौल नहीं था। He came into manger. वो एक चरनी में आया, किसी सवारी पर नहीं चला। राजा का बेटा था, राजाओं के राजा की उपाधि जिसको दी गई, वो घोड़ों पर नहीं चला, नदी पार करने के लिए उसने नाव जरूर इस्तेमाल करी, लेकिन जब चला तो गधे के बच्चे पर चला। He went into all the trials, temptations, tensions, sickness, सब कुछ उसने अपने ऊपर लिया, दुख उठाए। बाइबल कहती है यदि तुम पुत्र हो तो तुम वारिस भी हो। हम वारिस किन बातों के हैं? इन Romans chapter 8 verse 17, St. Paul says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17वीं आयत, संत पौलुस कहते हैं, और यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं और हम परमेश्वर के वारिस हैं, और ध्यान से सुनिएगा, और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस हैं, इसलिए हम उसके साथ दुख भी उठाएं कि उसके साथ महिमा को, परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। अगर परमेश्वर की महिमा देखनी है तो दुखों के साथ संगी वारिस होना जरूरी है। संत पौलुस ने एक जगह लिखा, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को पहचानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट। मैं मृत्युंजय की उस दुखों की सामर्थ्य के अंदर से निकलना चाहता हूं। यदि दुख आ रहे हैं, यदि तकलीफें आ रही हैं, सताव आ रहा है, धमकियां मिल रही हैं, चोट लग रही है, लोग भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप संगी वारिस हैं। आप संगी वारिस हैं, यीशु के संगी वारिस। हायर ऑफ गॉड, like Jesus। इस रहस्य को समझिए।
The Bible says, 2 Timotheus chapter 3 verse 12, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है, मसीह यीशु में जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब दुख उठाएंगे और सताए जाएंगे। वे सब, लोग धमकियां देते हैं, लोग फोन करते हैं, परेशान करने की कोशिशें करते हैं। इट्स अ साइन, ये एक निशानी है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। किसी को बेचैनी हो रही है हमारे सुसमाचार प्रचार करने से, शैतान कहीं घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, डर रहा है, तकलीफ में, जिंदगियां बदली जा रही हैं। एक बहुत बड़े प्रीचर से मेरी मुलाकात हुई। यूं ही एक जगह हम दोनों ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, यू क्राई एंड प्रीच द गॉस्पल, आई फ्लाई एंड प्रीच द गॉस्पल। तुम रोते हो, आंसू बहाते हो, उपवास करते हो, तब परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो। मैं फ्लाइट्स पे जाता हूं और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। उनके हिस्से में परमेश्वर ने फ्लाइट लिखी हुई है, दे फ्लाई एंड प्रीच द गॉस्पेल। मेरे हिस्से में परमेश्वर ने आंसू लिखे, आई क्राई माई फॉर माई पीपल एंड प्रीच द गॉस्पेल। परमेश्वर को जो भाया उसने वैसा किया है। द बाइबल सेज, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। भक्ति का मीटर यह होगा, नापने वाला मीटर ऐसा होगा। When you will worship God, when you will praise God, you will receive the blessings. But with these blessings, you will receive some temptations, some tensions, some stress, some kind of competition, some kind of blames. ये सब कुछ पैकेज में मिलेगा। आशीषों का पैकेज बहुत सारी चीजों से भरा हुआ होता है। चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाला यदि आंसू ना बहाए, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला सेवक यदि यीशु के चेहरे को रोज दिन में कई दफे ना देखे, तो परमेश्वर की सामर्थ उस पर नहीं आती, उसके चेहरे पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट नहीं होती, और दुष्ट आत्माएं कभी भी डरती नहीं उसके चेहरे से। यीशु मसीह कहते थे, मेरी तरफ देख। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए व्यक्ति यीशु की आंखों में, यीशु के चेहरे पर देखते थे, और दुष्ट आत्मा चित्कार के साथ निकल जाती, आदेश देते थे तो निकल जाती थी। जो दुष्ट आत्माएं निकालना चाहते हैं वो परमेश्वर के चेहरे की तरफ, यीशु के चेहरे की ओर देखे, स्वर्ग के सिंहासन को देखे। स्वर्ग के सिंहासन से परमेश्वर की सामर्थ आती है। जो प्रचार करते हैं उनके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के संदेशवाहक एंजल्स या परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको आकर के सिखाए, उन्हें क्या बोलना है
और कैसे बोलना है और उस वचन की जरूरत है या नहीं है। कई बार मान लीजिए कि घर आए और आपके घर में रोज खिचड़ी बनती है और आपको मालूम है खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बनी होगी, तो मन उकता जाता है, वही खिचड़ी वही खिचड़ी वही खिचड़ी वही खिचड़ी, और आपके दिमाग में खिचड़ी भरी हुई है कि खिचड़ी बनी होगी। जिस घर में खाना बदल बदल के बनता है, उत्सुकता रहती है, आज क्या बना होगा। परमेश्वर के वचन की उत्सुकता होनी चाहिए। आज मुझे परमेश्वर क्या देना चाहता है, आज प्रभु मुझे क्या खिलाना चाहता है। कोशिश करनी पड़ती है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है प्रभु की तरफ, पवित्र आत्मा को अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। आओ मुझे सिखाओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ आज क्या है। ये जो प्रार्थना करते ना, आज की रोटी हमें दे, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो गई हैं, कुछ नया नहीं सीखना चाह रहे। जब नया सीखना शुरू करते हैं तो पता चलता है दुख, सताव, संताप, शोक, आंसू, गिले शिकवे, रिजेक्शन, सब कुछ जिंदगी में हमारी आता है। And we should be happy about it. We should praise God in all our stress, tensions, temptations, trials. हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। सब प्रकार की परीक्षा, दर्द, पीड़ा, चिंताओं के अंदर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 10 and 11। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। पौलुस साहब यहां पे कुछ कह रहे हैं। पौलुस अपने तिमोथियस को कह रहे हैं, चेले को कह रहे हैं, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और ना जाने कितने दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। फिर 11वीं आयत में क्या कर रहे हैं? और ऐसे दुखों में भी जो दुख मेरे ऊपर अंताकिया, इकनियुस और लुस्त्रा के अंदर आए, 3 जगहों का जिक्र उसने एक सेंटेंस में कर दिया। परंतु प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, बाइबल के अंदर सबसे बड़ा प्रेरित, सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति, बाइबल की 14 किताबों का लिखने वाला, वो कह रहा प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। इतने दुख आए मेरे ऊपर। मैं 3 शहर के नाम लिए हैं, तीनों शहरों के दुखों के बारे में आपको मैं बताता हूं। ज्यादा दुखों का जिक्र नहीं करूंगा उसका। उसने पहले शहर का नाम लिया अंताकिया। अंताकिया के दुख क्या थे जो पौलुस को मिले? अंताकिया के दुख प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 14 और 15वीं आयत और 50वीं आयत तक पढ़ लीजिएगा। यहां पर पौलुस ने प्रभु का वचन सुनाया अंताकिया शहर में।
प्रभु का वचन सुनाया, चंगाई के काम किए, ऑफ चमत्कार ही चमत्कार हुए। लेकिन वहां के लोगों ने साजिश रची और 50वीं आयत में आकर के पौलुस साहब कहते हैं, लिखते हैं, नगर की कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को, कुलीन स्त्रियों को चरित्र खराब करने के लिए, ऐसी स्त्रियां जो बड़े पद पर थी, बड़े घरों की थी, जिनकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी, एक पहचान थी, उनको तैयार किया गया कि इस पे लांछन लगाओ। नगर की कुलीन स्त्री और नगर के बड़े बड़े लोग, उनको तैयार किया गया और उन लोगों ने उस्काया, भीड़ को उस्काया। और पौलुस और बरनबास को उपद्रव करवाकर अपने सिवानों से निकाल दिया। उपद्रव कराना किसे कहते हैं मालूम है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना, लांछन लगाना, गालियां देना, गंदी गंदी बातें बोलना, कपड़े फाड़ देना, लात घूंसे, लाठी, डंडे, तलवार और पत्थरों से मारना, थूकना, काला रंग फेंकना, ये सब उस जमाने के लोग करते थे। मुंह पर थूकते थे आकर के, पत्थरों से मारा करते थे, चमड़े की बेल्टों से मारा करते थे। ये सब कुछ भीड़ ने उपद्रव मचाया। हेरोदेस के राजमहल से यीशु निकले। इस उपद्रवी भीड़ ने ये सब कुछ मेरे यीशु के साथ किया है। किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, उपद्रवी भीड़ काबू नहीं हुई। उपद्रवी भीड़ ने शोर मचाया, इसको क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, मार दो। एक डाकू को मेरे लिए छोड़ दो। अंताकिया के शहर में ऐसा ही सीन दोहराया गया। कई बार हमारी जिंदगी में यह सीन आए हैं, कई बार आए, एक आध बार नहीं, कई बार आए। जब लांछन लगाए गए, जब बहुत कुछ हुआ, कई बार मैंने अपनी गवाहियों में बताया है। अब दूसरा शहर इकनियुस, वहां पर पौलुस के साथ क्या हुआ? प्रेरितों के काम 14 अध्याय पहली से लेकर के 7वीं आयत तक। यीशु मसीह के 47वां साल था। यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद 47वां साल था, 47th AD। इकनियुस में पौलुस के विरोध में आराधनालय जाने वाले लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, विरोध किसने किया? आराधनालय जाने वाले लोगों ने। जो आराधनालय जाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करने जाते हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान सुनने जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, आराधनालय जाने वाले लोगों ने अन्य जातियों को उस्काया। सामने नहीं आए, फ्रंट में अपने आप को व्हाइट कॉलर रखा, सफेद पोश लोग सामने नहीं आए, अन्य जातियों को उस्काया
बिगाड़ करवाया, बात बिगड़ गई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करवाया कि बात बिगड़ गई। लेकिन पौलुस ने हिम्मत नहीं हारी। प्रभु पौलुस के हाथों से इफिसुस नगर के अंदर लगातार परमेश्वर के वचन को चिन्ह और चमत्कारों और सामर्थ्य के कामों के द्वारा प्रकट करता चला गया। लगातार होली स्पिरिट वॉज वर्किंग थ्रू पॉल। परमेश्वर अपना काम करवा रहा था, अद्भुत काम करवा रहा था, गवाहियां लोगों की बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अंत में क्या किया? बात बिगड़वाने वालों ने नगर के बीच में, नगर के अंदर फूट पड़वा दी। उन्होंने पौलुस और उसके साथ के लोगों को अपमानित किया, पत्थरवाह किया और दूसरे नगरों तक दौड़ाया। ये जो दुख है, ये जो पीड़ाएं, ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, सोचिए पत्थरवाह किया गया, कितनी चोटें लगी होंगी। मैं तो गिरा हूं तो इतने हाथ पैर सारे फूट गए हैं, पीठ, कंधा, सब कुछ हो गया, सर के पीछे। एंकल टूट गया, लेफ्ट हड्डी अपनी जगह से हट गई। इसको पत्थर मार मार के भगाया गया, और एक आध बार नहीं, कई बार इसकी जिंदगी में ऐसे हालात आए। लुस्त्रा में क्या हुआ? तीसरा शहर लुस्त्रा में परमेश्वर के इस बंदे ने एक जबरदस्त काम किया। एक आदमी था जो इसकी ओर टकटकी लगा के देख रहा था। प्रवृत्तों के काम 14:6 में आपको मिलेगा, 14वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा, 13 में भी मिलेगा। वो टकटकी लगा करके यीशु को पौलुस को देख रहा था। जन्म से लंगड़ा था, और इस जन्म के लंगड़े को जब पौलुस ने देखा कि मेरी वो आशा से देख रहा है, तो पौलुस ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं यीशु के नाम में खड़ा हो जा। वो जन्म से लंगड़ा उठ करके खड़ा हो गया। लोग परेशान इस बात से, खुदा कैसे और क्यों आपको आशीष दे रहा है। शैतान परेशान इस बात से कि यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स हैंड। इस बात से वो परेशान है कि तुम परमेश्वर के हाथ के इंस्ट्रूमेंट हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने हाथ में रखा है और इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे शब्दों में से गुजरती है, तुम्हारी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, तुम्हारे दिए हुए आशीष के वचन लोगों की जिंदगियों में सुधार करते हैं, श्राप मुक्त कर देते हैं, श्राप खत्म हो जाते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, लोगों को शांति मिलती है। दुष्ट शैतान शांत नहीं रहने देना चाहता। दुष्टता उस समय भी चरम पर थी जब यीशु जमीन पर थे। ही वॉज सफरिंग, ही वॉज सफरिंग। खुद के चेले साथ नहीं दे रहे थे, लोग बुरा भला कह रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ?
जब पौलुस ने इस व्यक्ति को चंगा कर दिया जो जन्म से लंगड़ा था, तो वहां पर कुछ लोगों ने, उनकी लोकल लैंग्वेज थी एक लुकानिया, लुकानिया भाषा में चिल्ला चिल्ला के बोला, परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है। यह बात उन लोगों को अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। पौलुस का अपमान किया, पत्थर मारे, कपड़े फाड़ दिए और इतना घायल कर दिया कि उस नगर के लोगों को लगा मर चुका है। मतलब दे अटेम्प्टेड फॉर मर्डर। उनका भरसक प्रयास था, मार दो, अब किस्सा खत्म कर दो। और उन्हें लगा कि ये मृतक है, मर गया है, तो उसके शरीर को घसीट के नगर के बाहर फेंक आए। सताओ, दुख और प्रभु का वारिस होना, यह पूरी चेन है, एक कड़ी है। हम सताए जाएंगे, हम दुखों के बीच से गुजरते हैं, तंगी और मुसीबतों में से गुजरते हैं, भयभीत करने की कोशिशें करी जाती हैं, लेकिन हम यीशु के संगी वारिस हैं और परमेश्वर के वारिस हैं। एट द लास्ट, अंत में, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3, 4 and 5, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, 5वां अध्याय, 3, 4 और 5वीं आयत। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेश से धीरज। 4 आयत में लिखा, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब क्लेश आता है, जब क्लेश आता है, तभी तो धीरज आता है। आप कहते रहिए, बताते रहिए कि हमारे पास धीरज है, हमारे पास धीरज है, हमारे पास धीरज है, हमारे पास धीरज है। धीरज एटीएम कार्ड नहीं है जो आपकी जेब में रखा हुआ है। धीरज एटीएम कार्ड नहीं है। क्लेश कमाएंगे तो धीरज आएगा। क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना होता है। धीरज का क्रेडिट ये है, जब आप धीरज से खराई से निकलते हैं तो आशा उत्पन्न होती है कि हम प्रभु के वारिस हैं, यीशु के संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, स्वर्ग के वारिस हैं। तब ये आशा उत्पन्न होती है। और जिसके पास आशा है इस बात की आशा कि मैं प्रभु यीशु का संगी वारिस हूं, उसको कभी किसी बात की शर्म नहीं होती, लज्जा ही नहीं होती। अपमान करो, अफवाहें उड़ाओ, गंदी बातें बोलो, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि दुख और मुसीबत में वफादारी हमारी पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने प्रूफ हो चुकी होती है। वह हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को और ज्यादा मजबूत कर देता है।
परमेश्वर का प्यार ऐसे नहीं हो जाता, कहने से नहीं होता है आई लव जीसस, आई लव जीसस, आई लव जीसस। नो, परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर लेने के लिए बड़े सताव के दौर से, परीक्षाओं के दौर से, दुखों के दौर से, क्लेशों के दौर से, दर्द के दौर से, तड़प के दौर से, डर के दौर से, इन सब चीजों को परास्त करते हुए निकलना होता है। तब जाकर के धीरज पैदा होता है। चिड़चिड़ा करके, बुड़बुड़ा करके नो, धीरज पैदा होता है। धीरज से आशा पैदा होती है, आशा से लज्जा खत्म होती है, और जब लज्जा खत्म हो जाती है तब जाकर के परमेश्वर के लिए प्यार पैदा होता है। और जब प्यार पैदा होता है तो हम वारिस बनते हैं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। दुख और परमेश्वर के वारिस। अगर किसी दुख में है तो दुख को जीत जाइए। दर्द में है, जीतने की कोशिश करिए। धीरज से, धीरज से, धीरज से अपने अंदर परमेश्वर के लिए प्यार उत्पन्न करिए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रह करिए, बहुत कृपा करिए, बहुत दया कीजिए यीशु। तेरी सामर्थ्य यीशु राजा, तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के प्रत्येक के जीवन से गुजरने पाए। लेट दे बी द हायर्स ऑफ द किंगडम, उस राज्य के वारिस हो सके, प्रभु के संगी वारिस और परमेश्वर पिता के वारिस हो सके। आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे। आमीन, आमीन, आमीन। जरूर हमारे लिए प्रार्थना करिए। बहुत पीड़ा में है लेकिन आनंदित है, ये दिनों में से भी गुजरना है। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप हमें दान भेजते हैं उन बच्चों के लिए। 40 बच्चे, आपको मालूम है, हम और आप मिलके ही तो उनको पालते पोसते, और हमारी सेवकाई के लिए प्रभु आपको आशीष दे। व्हाट्सएप मैसेज करें 9997730585। अपने प्रार्थना निवेदन जरूर लिख के भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे, जवाब जरूर देंगे आपको। प्रभु आपको आशीष दे। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, सबको ढेर सारी बधाई। एक बार फिर से हर मां को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयां, बहुत परमेश्वर आपके अंदर ममत्व डाले। आशीषित रहें, आशीषित रहें आपके जने हुए बच्चे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम 8 बजे हम दोबारा मिलेंगे। 8:30 नहीं, 8 बजे। प्रेज द लॉर्ड।